Here he goes again. वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स 360। बात करनी है पीएसएल 7 के पहले क्वालिफायर की, जिसमें मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला होगा लाहौर कलंदर से। बिस्मा, क्या ऐड करना चाहेंगी? आज बहुत बड़ा दिन है पीएसएल के लिए, जहां पर मुल्तान जो इस वक्त टूर्नामेंट की बेस्ट टीम है, लाहौर की अगर जर्नी की बात करें तो लगता है पिछले 6 सीजन्स को कंसोलिडेट कर पाए हैं इस सीजन में। आप आज के क्वालिफायर को कैसा देख रही हैं? I think मेरी कुछ और भी experts से डिस्कशन हुई थी. These two teams are the best teams at least when we talk about season 7. तो खुशी यही है कि इस तरह की दो टीम्स आ रही हैं और एक्सपेक्टेशंस हाई हैं कि हाई ऑक्टेन मुकाबला होगा, क्योंकि मुल्तान सुल्तान जैसे आपने भी अपने इंट्रोडक्शन में बताया, they've had a brilliant season thus far. एक ही मैच हारे हैं ये ग्रुप स्टेजेस में, तो they're looking absolutely good. एक छोटा सा सेटबैक है शायद, अगर आप रूमर्स की माने तो शायद इनके टीम में कोविड का केस है, बट वी नॉट वेरी श्योर एज वी स्पीक राइट नाउ. बट रिगार्डलेस ऑफ दैट, आई थिंक लुकिंग फॉरवर्ड टू अ ग्रेट गेम ऑफ क्रिकेट. इनकी भी बहुत ही बैलेंस टीम है, दे राइडिंग हाई. जबरदस्त इनका कैंपेन रहा है सीजन 7 का. द वे रिजवान लीड्स द टीम इज ब्रिलियंट. देयर बैट्समैन आर वर्किंग इन देयर फेवर. ऑल राउंडर्स इनके पास काफी सारे कमाल के हैं, बॉलर्स भी काफी अच्छे हैं. तो ओवरऑल दे लुकिंग टू बी अ वेरी सॉलिड टीम. लाहौर के पास जैसे आपने हमें बताया कि होम ग्राउंड एडवांटेज भी है. लाहौर की परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छी रही है. They definitely can give a lot of trouble to Multan today, but at least I, as a fan of cricket, as a huge fan of the PSL, दुआ और उम्मीद यही है कि एक अच्छी गेम ऑफ क्रिकेट देखने को मिले जहां पे क्रिकेट कंपेटिटिव हो. कंपेरेटिव क्रिकेट तो जरूर है, बट आपने बहुत से रिसोर्सेज की बात की बिस्मा, तो आप क्योंकि मेरे ख्याल से अगर एक डिफाइनिंग फैक्टर हम देखें तो मोहम्मद रिजवान की कप्तानी हमें नजर आई है, जिसका आपने भी अभी जिक्र किया. थ्रू आउट द टूर्नामेंट आपने उनकी लीडरशिप को कैसा देखा है? इससे पहले भी खैबर पख्तूनख्वा के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट में वो कप्तानी कर चुके हैं और बड़ी सक्सेसफुल कप्तानी की, बट पीएसएल में आके जो रिसोर्सेज थे उनके पास, उनको इतने बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज करना. व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट द कैरेक्टर ऑफ मोहम्मद रिजवान? Mohammad Rizwan, I've always liked him, appreciated him. I think he's a natural captain. अगर आपने उनकी KPK की बात की उसमें भी देखें तो he has been very successful in leading his side towards titles, towards championships many times. और आप पाकिस्तान इसकी मुल्तान सुल्तान्स की बात भी करें तो I think he's done a tremendous job last season and this season. और जिस तरह की ये कैप्टन है ना, he is very composed. और मतलब जिस तरह हम कहते हैं ना कि पर्सोनिफाई करता है कैप्टन व्हेन ही लीड्स फ्रॉम द फ्रंट, एक एग्जांपल सेट करता है कि दिस इज हाउ यू प्ले दिस अग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट दैट एवरीवन नाउ टॉक्स अबाउट. तो उस तरह खुद भी करते हैं, अपने लड़कों को भी इनकरेज करते हुए, मोटिवेट करते हुए नजर आते हैं. ही नेवर लूजेस हिज टेम्पर. अगर किसी ने कोई लूज डिलीवरी करा भी दी है, कोई कैच मिस हो भी गया है, तो आप इस तरह उनको अग्रेसिव नहीं देखते, व्हिच आई थिंक गिव्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज स्पेशली व्हेन यू आर वर्किंग विद यंगस्टर्स. वो खिलाड़ी जो पीएसएल फर्स्ट टाइम खेल रहे हैं या कंपैरेटिवली न्यूअर हैं क्रिकेटिंग सर्किट्स में, उनको एनकरेज करना, मोटिवेट करना और प्रेशर उन पे जरा सा कम आने देना. इसको जो इसकी आर्ट है ना, आई थिंक मोहम्मद रिजवान उसको बहुत खूबसूरती से जानते हैं, अच्छे तरीके से अपनी टीम को लीड कर रहे हैं. मेरे ख्याल से बहुत ही फाइन कैप्टन है. इसकी मिसाल हमने लास्ट सीजन भी देखी थी और इस सीजन भी हमने देखी है. सो आई रियली एडमायर हिम एंड आई रेट हिम क्वाइट हाईली ऑन द लीडरशिप स्पेक्ट्रम. बिल्कुल, आई थिंक लीडरशिप स्पेक्ट्रम की बात करें या उनकी पर्सनल परफॉर्मेंस की बात करें तो मोहम्मद रिजवान हैज़ बिन अ स्टैंड आउट परफॉर्मर ऑफ पीएसएल 7. नमूद भाई, आज ओवरऑल क्वालिफायर की अगर बात करें तो पीएसएल की जितनी ज़बरदस्त हाइप रही, इवन लास्ट लीग मैच भी हमने देखा सुपर ओवर तक चला गया. आज बड़ा इंटरेस्टिंग क्वालिफायर है क्योंकि मुल्तान नो डाउट टूर्नामेंट की बेस्ट टीम है, लाहौर के पास भी काफ़ी मोमेंटम है, बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में उनके प्लेयर्स नज़र आ रहे हैं. तो आप आज के क्वालिफायर को कैसा देख रहे हैं? देखिए, आज का जो क्वालिफायर है, सबसे पहले तो ये है कि ये लाहौर वालों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि लाहौर की टीम उसमें मौजूद है और एक ऐसी टीम मौजूद है कि जो फाइट कर रही है. अगर आप गुज़िश्ता मैच को देख लें, शाहिनशाह अफरीदी को देख लें और उसकी परफॉर्मेंस को, उसके तमाम प्लेयर्स को देख लें, तो आज का मैच ही मुझे लगता है कि ऐसे ही सनसनीखेज होने जा रहा है. क्योंकि देखें कि अब कोशिशें चाहे जो भी है, दोनों टीमों के लिए चांस है फाइनल में पहुँचने के लिए. इसके बाद भी एक चांस और है, अगर कल का मैच, आज का मैच नहीं जीते तो आगे भी मौका है इनके पास. लेकिन उसके बावजूद इनकी कोशिश दोनों टीमों की यही होगी कि इनको अगला मैच ना खेलना पड़े, इनको अगला जो मैच है वो फाइनल ही खेलना पड़े. और इसी चीज़ को देखिए, अगर आपको याद होगा जब हम पहले मरहले में थे तो हम डिस्कस करते थे इन चीज़ों को, तो उसमें
अभी भी मैं उस बात पे कायम हूँ कि जो लाहौर कलंदर की टीम है वो अभी भी अपनी बॉलिंग पे डिपेंड कर रही होती है कि हम बॉलिंग पे चलें और उसको लेकर दूसरी टीम को रिस्ट्रिक्ट करें और उसको रोक के रखें और अपनी प्लानिंग के अंदर उसको बना कर रखें। यही बात अगर आप देखें तो वो जो एक आखिरी जो सुपर ओवर था तो उसमें वही बॉलिंग उनके लिए नुकसानदेह साबित हुई, लेकिन चीज़ क्या थी कि उसको उस तरीके से मैनेज नहीं कर पाए। लेकिन उसके साथ साथ इनको अपनी बैटिंग लाइन का अंदाज़ा हो गया है कि शाहिन शाह अफरीदी अगर ना खेलते आखिरी ओवर में तो सुपर ओवर की नौबत ही नहीं आनी थी। तो इसलिए कि अब कम अज़ कम जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आज का मैच जितना अहम है और जितना बड़ा मैच है उतना ही बड़ा कम अज़ कम लाहौर कलंदर के लिए होगा कि वो बॉलिंग से निकल के बैटिंग की तरफ उस तरफ तवज्जो लेकर आएँ। जहाँ तक मेरा एक समझता हूँ मैं कि कप्तान की अपनी एक सोच होती है, उसकी स्ट्रेटजी होती है। तो ग्राउंड में खासतौर पर ग्राउंड के अंदर मैनेजमेंट तो पहले फैसला करके हर चीज़ को देख रही होती है, उसके कोचेस देख रहे होते हैं, लेकिन जो ग्राउंड के अंदर जो फैसला हो रहा होता है तो उसमें कप्तान क्योंकि खुद एक बॉलर है तो वो बॉलिंग को ज़्यादा अहमियत दे रहा होता है। और इस चीज़ को देख के अगर देखें, लेकिन अब उन्होंने जैसे बैटिंग की है तो इसका मतलब है कि उनको शाहीन को इस चीज़ का एहसास हो चुका है कि हमें अब अगले कम अज़ कम 2 मैचेस में इस चीज़ को देखना होगा। और ये ख़ासतौर पर जो सुपर ओवर वाला मरहला गुजरा है, जो एक वो चीज़ गुजरी है, तो उसके बाद तो इनको बहुत देख के चलना होगा कि किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, आई थिंक ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि थोड़ी सी टूर्नामेंट की टोन अगर आप सेट होते हुए देखें तो जब कराची से लाहौर में टूर्नामेंट आया तो डायनामिक्स थोड़े से चेंज हो गए। और अब आप ये भी नहीं कह सकते कि आप पहले बॉलिंग करें पहले बैटिंग करें, दोनों सिचुएशंस में जो टीम बेहतर परफॉर्म करेगी वही जीतेगी। सईद मोहम्मद अवैस क्या ऐड करना चाहेंगे, कंसिडरिंग कि मुल्तान इतना डोमिनेट करती आई है, लेकिन अगर हम लाहौर की टीम के कॉम्बिनेशंस को देखें, उनकी लाइनअप को देखें तो वो ऐसी एक टीम है जो शायद चेस भी बेहतर कर पाए, क्योंकि मुल्तान कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बॉलिंग में स्ट्रगल कर जाती है। देखिए, आपने जैसे एक बात की ना अहमद भाई, आपको याद हो कि अगर आप दोनों टीम्स की कंपैरिजन इस वक्त करें, क्योंकि लाहौर को मैं ज़्यादा है इसलिए देता हूँ क्योंकि लाहौर एक जो है ना टफ पीरियड से गुजरा, आपको पता है अप्स एंड डाउन्स, क्योंकि टूर्नामेंट में 2 मैचेस वो हारे भी हैं तो उनको पता है कि बाउंस बैक कैसे करना है। मुल्तान ने भी ऑब्वियसली एक मैच ज़रूर हारा है, लेकिन एक बात है, देखें आप अगर दोनों टीम्स को कंपेयर करें तो खास करके ओपनिंग जो डिपार्टमेंट है दोनों टीम्स का आपको पता है उस पर हाईली रिलक्टेंट है टीम, चाहे वो लाहौर की आप बात करें। आपको इंटरप्ट करूंगा, एक छोटे से वक्फे की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे, डिस्कशन जारी रखेंगे। देखते रहिए स्पोर्ट्स 360। Here he goes again. वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान रूस के दौरे पर रवाना हो चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का तारीखी दौरा, जिसके लिए वफ़द के हमरा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान रवाना हो चुके हैं मॉस्को के लिए। इस बारे में मज़ीद जानते हैं, नवीद अजहर हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अब से कुछ देर पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपने 2 रोज़ा दौरा रूस पर रवाना हो चुके हैं और उनके साथ जो है काबीना के अरकान समेत एक आला सतह वफ़द भी है। वज़ीर-ए-आज़म के हमरा शाह महमूद कुरैशी, चौधरी फवाद हुसैन, असद उमर, हमाद अजहर उनके साथ हैं और इसके अलावा मशीर तजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद, मशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ और आमर महमूद कियानी भी जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। वज़ीर-ए-आज़म इस दौरे में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की जो है उनके साथ मुलाकात होगी। इसके अलावा वो दीगर जो अहम उनकी सरगर्मियाँ हैं वहाँ पे वो एक तारीखी मस्जिद का दौरा भी करेंगे वज़ीर-ए-आज़म। इसके अलावा मॉस्को में जो है वो मुख्तलिफ जो पाकिस्तानी कम्युनिटी हैं उनके साथ भी उनके इंटरेक्शंस होंगे। सदर पुतिन से मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म बैनुल-अक़वामी और ख़ित्ते के अमूर पर जो है वो तबादला ख्याल करेंगे। मुलाकात में रूस पाकिस्तान 2 तरफ़ा ताल्लुकात, खुसूसन तवानाई के शोबे पर बातचीत होगी। और जैसा कि आपके इल्म में है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और रूसी सदर के जो इस्लामोफोबिया से मुतल्लिक ख्यालात हैं वो एक दूसरे से उनकी हम आहंगी है और इस मौजू और ख़ास तौर पर खित्ते के हवाले से अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के ऊपर भी गौर किया जाएगा। और वज़ीर-ए-आज़म का दौरा रूस और पाकिस्तान के जो 2 तरफ़ा ताल्लुकात हैं उनको मज़ीद मुस्तहकम करेगा। मैं आपको बताऊं कि 2 दहाइयों के बाद ये पहले पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म हैं जो रूस का इस वक्त दौरा कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपने तारीखी दौरे रूस के लिए मॉस्को रवाना हो चुके हैं। काबीना अरकान समेत आला सतह का वफ़द भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हमराह मौजूद है। सदर पुतिन से मुलाकात होगी, अहम उमूर पर बातचीत भी होगी।
पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। Here he goes again. वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स 360। बात कर रहे हैं मुल्तान और लाहौर के पहले क्वालिफायर की, जो आज कजाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। जीतने वाली टीम जगह बना पाएगी फाइनल में PSL 7 के। बहुत सी वीकनेसेस हैं, स्ट्रेंथ्स हैं दोनों टीम्स की। मुल्तान नो डाउट बेटर टीम नज़र आती है, बहुत बेहतर टीम है जब आप बात करते हैं तमाम फ्रेंचाइजीज की। डिफेंडिंग चैंपियंस इस साल भी डोमिनेट किया, 9 मैचेस जीत पाए हैं 10 में से। एक PSL का भी उन्होंने रिकॉर्ड सेट किया है। बट कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर लगता है ये कि मुल्तान थोड़ा सा अगर और काम कर ले तो बेहतर हो सकता है। तो नमूद भाई, आपको लगता है कि अगर हम मुल्तान की पर्टिकुलरली बात करें, बैटिंग में बहुत स्ट्रांग नज़र आते हैं, ज़्यादा रिलाई करते हैं अपने बैटर्स पे जो किसी भी सिचुएशन में गेम को बदल देंगे, बट थोड़ा सा अगर बॉलिंग की बात कर लें, खास तौर पे जो उनका एक एक्स फैक्टर था शाहनवाज दहानी, वो भी इस तरह से इंप्रूव नहीं कर पाए जिस तरह से हम इस सीज़न उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो थोड़े से लूप होल्स हैं जो अगर लाहौर कलंदर्स के बैटर्स एक्सप्लॉइट कर पाएँ तो शायद वो बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। देखिए, अभी तो अगर हम नज़र डालेंगे मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग पे तो खुशदिल हमें नज़र आता है या इमरान ताहिर नज़र आता है। इनको अगर देखें, अब अभी तक ये वो बॉलर्स हैं जो कि किसी हद तक विकेट लेने में भी कामयाब हुए हैं ख़ास तौर पर। और जो खुशदिल है उनकी 15 विकेटें हैं अभी और इमरान की 16। तो ज़ाहिर है कि अगर आप 10 मैच खेल के इतनी विकेटें लेते हैं और आप सामने आ रहे हो तो इसका मतलब है कि आज भी उनकी परफॉर्मेंस को आप ये नहीं कहेंगे कि बहुत ही बुरी रह जाए, कुछ ज़्यादा बदनसीबी ना हो तो। लेकिन अभी जो अभी बात कर रहे थे, अवैस ने भी बात कर रहे थे कि जनाब ये आज का मैच जो है ये उस तरह का मैच नहीं हो जैसे पहले मैच होते रहे। ये तो वही बताएंगे कि आज का मैच कैसे होगा, या हम अभी थोड़ी देर बाद देख लेंगे कैसे होगा। लेकिन जाहिर है कि अब आप आ रहे हैं, क्वालिफायर में आ रहे हैं, जाहिर है कि उसके लिए आपको अब इसमें चांस नहीं है। और जब आप पहले खेल रहे थे तो पहले आप लीग में खेल रहे थे, ठीक है, एक आधा मैच हारते हैं, 2 मैच हारते हैं। लेकिन माजरत आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, लेकिन जिस तरह आपने कहा कि ये 2 बॉलर्स हैं जिनके ऊपर पूरी बॉलिंग की स्ट्रेंथ रिलाई कर रही है मुल्तान सुल्तान की। ओवरऑल टूर्नामेंट में अभी इन 2 बॉलर्स को उस तरह से मार नहीं पड़ी जिस तरह से कुछ बॉलर्स को पड़ती है, तो फिर नजर आता है कि वो अंडर प्रेशर कैसा परफॉर्म करते हैं। इमरान ताहिर तो नो डाउट हैं, कुछ दिन जरा बेहतर परफॉर्म कर पाए। आपको लगता है कि अगर आज लाहौर कलंदर्स इनको अटैक कर पाती है तो सिचुएशन बदल सकती है? सर, ये तो जाहिर है कि सिचुएशन कहीं पे भी, जाहिर दोनों टीमें आपस में आ रही हैं मुकाबला करने के लिए, तो सिचुएशन कहीं पे भी बदल सकती है। दोनों टीमें, आपकी बात को मैं बिल्कुल, जो आपने शुरू में बात की उसको मैं साथ लेकर चलता हूँ कि जी ऑन पेपर अगर है मुल्तान सुल्तान की टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और वो नज़र आती है कि वो उनको अंदाज़ा भी है खेलने का, क्योंकि मुसलसल जीत भी रहे हैं। अगर एक मैच हारे भी हैं तो वो भी उस पर उन्होंने सीखा ही है। वो हम बार बार यही कह रहे थे कि वो हारना शायद जरूरी था कि क्वालिफायर से पहले हार गए, शायद बेहतर परफॉर्म कर पाएं। बिस्मा, दोनों टीम्स की जैसा कि हमने कहा कि स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हमें नजर आती हैं। लाहौर कलंदर्स का एक थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग फैक्टर ये जरूर रहा है कि जब तक फखर जमान हैज टेकन द चार्ज चीज़ें बहुत बेहतर रही हैं उनके बैटर्स के लिए। मिडिल ऑर्डर में आकर थोड़ी सी हमें नजर आती है कि इनकंसिस्टेंसी है। मोहम्मद हफीज़ पिछले मैच में भी स्कोर तो अच्छा कर पाए बट मैच को उस तरह से फिनिश नहीं किया। तो आपको लगता है ये जो मिडिल ऑर्डर वाला क्वेश्चन मार्क है, अगर इसको सॉल्व कर लिया जाए तो दैट कुड बी बेटर फॉर लाहौर कलंदर्स? जी अहमद, मैं उससे पहले थोड़ा सा आपके इससे पिछले वाले क्वेश्चन पे अपनी भी राय देना चाहूंगी। आपने वीकनेसेस की बात की और आपने, मेरे ख्याल से आई आल्सो हैव टू एग्री विद यू कि अगर लाहौर चाहे तो मुल्तान के बॉलिंग को एक्सप्लॉइट कर सकता है। इमरान ताहिर हैज बीन वेरी सक्सेसफुल, ही हैज ट्रबल्ड बैट्समैन। खुशदिल शाह भी काफी ज्यादा अच्छे लगे और उन्होंने भी काफी बैट्समैन को ट्रबल किया। लेकिन उसके अलावा शाहनवाज धानी जो एक्स फैक्टर प्लेयर थे, जो लास्ट सीजन इनके लिए काफी कुछ कर सके, इस सीजन उस तरह परफॉर्म नहीं कर सके या उन तरीके से रिजल्ट्स नहीं दे सके जिस तरह टीम के फैंस ने एक्सपेक्ट किया होगा। तो अगर लाहौर की टीम इस प्लान के साथ आती है कि इवन मुजर रबानी की भी अगर आप बात करें तो ही इज अ गुड प्लेयर, टॉल भी है, हाइट का एडवांटेज है, अच्छी बाउंस भी एक्सट्रैक्ट करते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली लेस एक्सपीरियंस्ड प्लेयर है। जिस तरह शाहिद आफरीदी भी कह रहे थे धानी के बारे में कि डेफिनेटली एक्सपीरियंस थोड़ा सा है जो कि काउंट करता है। तो इफ दे कम इन विद अ प्लान, और हमने देखा इसी टूर्नामेंट सीजन 7 में ही हमने देखा कि इनको कई बार रन्स काफी ज्यादा पड़े हैं। तो अगर लाहौर के बैटर्स जरा बोल्ड होकर खेलते हैं और थोड़ा सा अग्रेसिवली खेलते हैं
और ये प्लान से आते हैं गेंदों को अटैक करना, तो डेफिनेटली दिस कैन वर्क इन देयर फेवर, इट कैन बी एन एडवांटेज और इसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है कंपेयर टू देयर अदर डिपार्टमेंट्स। कैप्टनसी भी मुल्तान की सॉलिड है, बैटिंग भी मुल्तान की अच्छी है, बीच में भी प्लेयर्स हैं आके जो रन्स निकाल जाते हैं, बॉलिंग भी अच्छी है जैसे आपने बताया। इमरान ताहिर इज लुकिंग रियली गुड, इनफैक्ट सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर है अब तक टूर्नामेंट के। खुशदिल भी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने भी काफी विकेट्स ली हैं, लेकिन जो ये थोड़े से धानी और मुजर रबानी वाला फैक्टर है इसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। नॉट कैन, आई एम नॉट श्योर इफ इट कैन बी दैट मैच विनिंग फैक्टर फॉर लाहौर, लेकिन हाँ एक कंपैरेटिवली छोटा सा वीकर डिपार्टमेंट है। और उसके बाद आपने मुझसे लाहौर की बैटिंग के बारे में पूछा, ओवर रिलायंस ऑन फखर जमान। आई थिंक वी डिस्कस्ड इट मेनी टाइम्स बिफोर, आप लोगों ने भी काफी बार डिस्कस की है ये चीज। टीम ज्यादा रिलाय कर रही है फखर जमान पे और फखर जमान डिलीवर भी करते आए हैं। जिस मैच में उन्होंने नहीं किया हमने देखा टीम ने थोड़ा सा स्ट्रगल किया, सफर किया। इनके पास अब्दुल्ला शफीक भी है और हैरी ब्रुक भी है, तो आई थिंक इतनी ज्यादा ओवर रिलायंस तो नहीं है। फिर ऑफ कोर्स मोहम्मद हफीज भी है, मोहम्मद हफीज कैन बी दैट एक्स फैक्टर और दैट क्रूशियल प्लेयर फॉर लाहौर। जाने से कितना फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो जो एक चार्ज आता था जहां पर 8-10 गेंदों पर 20-25-30 रन बन गए, बॉलिंग का फैक्टर तो था ही, चलें फवाद ने उसको बहुत अच्छे तरीके से कॉम्पनसेट किया, बट जो वो एक बैटिंग की प्रावस नजर आ जाती थी कि मिडिल ऑर्डर की थोड़ी सी कॉम्पनसेशन हो जाती थी, तो उसको आप कैसे देखती हैं? वही बात है ना, थोड़ा सा डेफिनेटली इशू तो होने वाला है। फवाद ने बॉलिंग तो फिल कर दी आई थिंक काफी क्लोज लाइक फॉर लाइक, ऑल्दो दे कैन बी नो अदर राशिद खान करंटली, लेकिन बैटिंग में ऊपर प्रेशर रहेगा। मतलब हम जितना भी इस चीज को डिनाई कर लें, टॉप पे जो आएंगे उन पे प्रेशर रहेगा। फिल सॉल्ट भी अब तक तो नहीं चले हैं, इनफैक्ट काफी आपके सोशल मीडिया पे जोक्स और मीम्स भी बने हुए थे कि अब तक तो फिल सॉल्ट ने लाहौर पे के जख्मों पे नमक छिड़कने वाला काम किया। So, but we've seen him. He has glimpses of performing, doing well, और अच्छे खासे solid, clean hitter हैं, power hitter हैं। मैंने तो T10 लीग में भी इनको काफी closely देखा था। तो he has what it takes and it's just some जो ये player I think it can just be today कि जब वो आए और अपनी जो थोड़ी सी form हमें missing लग रही है उसको re-announce करें। थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है ये, बट इनके पास ऑप्शंस है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं है टॉप के अलावा इनके पास। Of course they are overly reliant, but हाँ बीच में और इस तरह के players हैं जो कि आकर कर सकते हैं इनके boots fill. At least that's what I can hope on behalf of. बिल्कुल, ऑब्वियसली बहुत सी चीज़ें हैं जो हम चाहते हैं कि लाहौर बेहतर कर पाए। इस सीज़न उन्होंने बहुत इंप्रूव भी किया है, बट अभी आपको पीएसएल से रिलेटेड अगर एक ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करें तो एलेक्स हेल्स इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो नुमाइंदगी कर रहे थे वो अब टूर्नामेंट के बकिया हिस्से में उनके लिए मौजूद रहेंगे। एलिमिनेटर 1 में भी आपको वो नजर आएंगे और अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड आगे जा पाती है तो एलेक्स हेल्स उनके स्क्वाड का हिस्सा बनेंगे। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि उनके कप्तान और पीएसएल के लीडिंग विकेट टेकर शादाब खान भी वापस एक्शन में अब हमें नजर आएंगे। उनकी इंजरी की जो प्रॉब्लम थी वो दूर हो चुकी है, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड आई थिंक इज बैक टू इट्स फुल स्ट्रेंथ। ऑब्वियसली पॉल स्टर्लिंग नहीं है, बट ओवरऑल एलेक्स हेल्स और शादाब का वापस आने का मतलब यही है कि इस्लामाबाद एक बार फिर से आपको उसी मोमेंटम और फॉर्म में नजर आएगा जो वो आपको पूरे टूर्नामेंट में नजर आया। तो आई थिंक बहुत बड़ी खबर है इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए, पीएसएल के लिए, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी की अगर आप बात करें जो उनका एलिमिनेटर है उसमें अगर अब आप स्टैट्स बेस्ड थोड़ा सा एनालिसिस करें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड अब हमें ज़्यादा बेहतर साइड ऑन पेपर नज़र आ रही है एंड थ्रू आउट द पीएसएल भी। और नो डाउट पेशावर को लेट मोमेंटम ज़रूर मिला है। सईद मोहम्मद अवैस, लाहौर के पास अच्छा मौका है जैसे हम बात करते हैं ओवरऑल। अगर पीएसएल का 7वां एडिशन देखें, पिछले 6 सीजन्स की गलतियों को कॉम्पनसेट किया है और आई थिंक मेजॉरिटी यही लोग चाहते हैं कि दे डिजर्व टू विन पीएसएल। देखिए मैंने आपको बताया कि ऐसी फ्रेंचाइज है जो 12 महीने अपने आपको जिंदा रखती है कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ में, लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि सारी टीमें जीत गई और वो अभी तक स्टिल एक टूर्नामेंट नहीं जीत सके। लेकिन जो उनकी परफॉर्मेंस रही है, मैंने आपको एक बात हमेशा मैं कहता हूँ, झटके बड़े ज़रूरी होते हैं लीग के अंदर, क्योंकि आपको जगा के रखते हैं कि क्या गलतियाँ आपने की और कैसे उसको सुधारना है। और लाहौर इस चीज़ से गुजरी है एज़ कम्पेयर टू मुल्तान। मुल्तान का थोड़ा सा, क्योंकि जैसे बिस्मा ने भी स्टार्ट में कहा था कि टिम डेविड का थोड़ा सा कोविड वाला मामला है, तो अगर वो हुआ अभी तक तो तस्दीक नहीं इस चीज़ की मैं भी कर सकता, लेकिन वो एक बहुत बड़ा झटका उनको नजर भी लगा दी ना आपने टिम डेविड को, पूरे पाकिस्तान में इतना टिम डेविड किया कि या। लेकिन एक चीज़ अहमद भाई उनको अप्रिशिएट करना पड़ेगा, जिस तरीके से वो मिडिल ऑर्डर के अंदर आके परफॉर्म करते रहे हैं, लॉन्ग हैंडल यूज़ करते हैं बेसबॉल स्टाइल में कहता हूँ। और ऑस्ट्रेलिया के जो कैप्टन हैं, यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम उनको सोच भी रही है कि क्या पता आगे फ्यूचर के अंदर इस तरीके से परफॉर्म करें वर्ल्ड T20 के अंदर को ले। तो फिर आपसे आज एक $1 मिलियन क्वेश्चन करते हैं कि फिर आपने सोचा क्यों नहीं रिटेन करने के बारे में? देखिए मैं ये तो बात चीज़ करता हूँ, आपको पता है कि अगर आप कराची और लाहौर की बात करें, गलतियाँ हुई हैं इनसे, क्योंकि कराची की सबसे पहले आप बात करें, आपको याद हो
जो आपके अपना अरशद इकबाल थे जो खेल रहे हैं इस वक्त पेशावर की तरफ से, आप उनको अपना रिलीज किया था, वकास मकसूद थे, उमर खान को आपने रिलीज किया, फिर उसके बाद आपका वकास मकसूद, कॉलिन मॉनरो को आपने रिलीज किया था। तो ये गलतियां हुई हैं। लाहौर कलंदर की भी मुझे समझ एक चीज की नहीं आई थी कि आपने एक बैट्समैन जिसने आपके लिए परफॉर्म भी पिछले सीजन के अंदर किया, आपने उसको रिलीज यहाँ पर किया था। लेकिन जो बात बिस्मा और अपना नमूद भाई कर रहे थे लाहौर की, देखें बैटिंग अपनी जगह, फखर जमान के ऊपर आप हाईली रिलक्टेंट है, लेकिन मैंने बात ही की है, देखें आप दोनों टीम्स को भी कंपेयर करें, जहां पर उन दोनों टीम्स के ऊपर प्रेशर है, मिडिल ऑर्डर कहीं ना कहीं उनका जो है वो कुछ ना कुछ वो अपना प्रेशर के अंदर आपको नजर आया है। टीम वो जीतेगी जो मिडिल ऑर्डर परफॉर्म करेगा। रहा सवाल दहानी का, आपने कहा था देखें ये विकेट्स क्योंकि टोटली आपको पता है बेल्टर विकेट्स हैं, वो विकेट्स हैं नहीं, जरूर पेसमैन ने इसके ऊपर अपना विकेट्स लिए, लेकिन फखर जमान वर्सेस दहानी वाला जो कंपटीशन है वो देखने वाला आज होगा। बिल्कुल। वैसे मेरे ख्याल से अगर आज मैं थोड़ा सा ज़रूर ये हाईलाइट करता जाऊं कि आज लाहौर का मुकाबला लाहौर से ही होगा, तो मुल्तान तो डेफिनेटली दूसरे एंड पर है, बट लाहौर के जो फैंस हैं वो क्या कहते हैं, क्योंकि आई थिंक उन्हीं का PSL है, उन्हीं का होना चाहिए इस सीज़न। तो लाहौर के फैंस क्या कहना चाहते हैं, आपको सुनवाते हैं और फिर वापस आते हैं। हाँ, आज लाहौर का मैच है और हम लाहौर को सपोर्ट करें। इंशाल्लाह लाहौर ही जीतेगा, मुल्तान को हराएगा और इंशाल्लाह तो फाइनल में लाहौर नहीं जाना और किसी मुल्तान का कोई चांस ही नहीं है। इंशाल्लाह आज लाहौर मैच जीतेगा। लाहौर मुल्तान का मैच है, इंशाल्लाह लाहौर जीतेगा, लाहौर कलंदर जिंदाबाद। जैसे हमने पहले भी मुल्तान को हराया था, आज भी इंशाल्लाह लाहौर कलंदर दोबारा जीतेगा और कलंदर ने इस बारी PSL जरूर जीतना है इंशाल्लाह। लाहौर मुल्तान का मैच है, इंशाल्लाह लाहौर ही जीतेगी। लाहौर के फैंस तो कह रहे हैं लाहौर ही जीतेगी, बट मुल्तान के फैंस क्या कह रहे हैं, क्योंकि मुल्तान के भी अगर आप बात करें थ्रू आउट द टूर्नामेंट और पिछला सीजन भी, तो मैं हमेशा कहता हूँ फेयरली न्यू साइड है PSL में, बाकी फ्रेंचाइजीज तो पहले एडिशन से हैं, तो इन्होंने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। तो मुल्तान के फैंस क्या कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं और फिर वापस आते हैं। दोनों टीम बैलेंस्ड हैं, क्योंकि अगर उसमें मुल्तान सुल्तान में मोहम्मद रिजवान है तो लाहौर कलंदर में शाहीन शाह अफरीदी है, दोनों ही ICC के अवार्ड ड्राफ्ट हैं, नॉमिनेटेड हैं, तो माशाल्लाह दोनों में अच्छी टक्कर होगी। हमारी टीम मुल्तान की जीते तो हम मुल्तान सुल्तान के साथ हैं, इंशाल्लाह वही ट्रॉफी जीत के लाएगी। लास्ट ईयर भी जो है मुल्तान सुल्तान ने ट्रॉफी विन की थी, इंशाल्लाह हम मुतमिन हैं और होपफुल हैं कि इंशाल्लाह मुल्तान सुल्तान इस साल भी ये ट्रॉफी विन करेगी। दोनों हमारे पाकिस्तानी हीरोज खेल रहे हैं तो दोनों के साथ है, लेकिन मेरी फेवरेट है मुल्तान सुल्तान और मेरी बेस्ट विशेस मुल्तान के, जो टीम अच्छी खेलेगी वही रन करेगी और जीतेगी। जी, आपने सुना कि मुल्तान के फैंस कहते हैं कि मुल्तान जीतेगी, लाहौर के फैंस कहते हैं लाहौर जीतेगी। आप डिफरेंट एक डिविजन्स नज़र आती हैं हमें फैंस के दरमियान भी, बट ऑब्वियसली क्रिकेट एक्सपर्ट्स भी थोड़े से डिवाइडेड ज़रूर नज़र आते हैं। तो बिस्मा, इफ़ यू हैव टू कॉल इट, अगर आपको लगे कि आप एक साइड को आज पिक करना चाहेंगी, तो वेयर वुड योर एलिजेंस गो टुनाइट? If I go with what my brain tells me, definitely I think I will go with Multan, क्योंकि मुल्तान की परफॉर्मेंस all throughout the tournament बहुत ही अच्छी रही है, काफी ज्यादा बैलेंस्ड साइड है, everything seems to be working in their favor, they're ticking all the boxes, तो दिमाग तो डेफिनेटली यही कहता है कि मुल्तान, और जिस तरह की मैंने आपको बताया ना उनकी मोहम्मद रिजवान की कैप्टनसी है, जिस तरह की वो उन्होंने एक वाइब अराउंड द टीम क्रिएट की है, वो बड़ी पॉजिटिव है और वो नजर नहीं आती है अंडर प्रेशर, व्हिच इज आई थिंक वन आउटस्टैंडिंग थिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक अबाउट हिम कि वो प्रेशर में नजर नहीं आते। आज की गेम में प्रेशर की का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, जो टीम बेटर परफॉर्म करेगी अंडर प्रेशर आई थिंक वही सीधे फाइनल में पहुंचेगी, बट मेरा दिमाग तो यही कहता है कि मुल्तान सुल्तान से जाएगी। बिस्मा ने कॉल कर दिया मुल्तान सुल्तान। नमूद भाई, आप बड़ा होमवर्क कर रहे थे, इतनी आपने स्टैट्स वगैरह कागज़ पेन, तो मुस्तकबिल का हाल, तो सितारे क्या कह रही हैं, बता दें आज के क्या क्या किस तरफ जा रही है PSL आज? देखिए मेरे अंदाजे से अंदाज़ा ही है, क्योंकि वो जिसने हिसाब किया था उसका कुछ निकला नहीं, और सितारे मुसलसल गर्दिश में हर टीम के, कभी किसी का कोविड का मसला आ जाता है, किसी प्लेयर ने जाना होता है तो किसी ने आना होता है, कोई थप्पड़ मार देता है, कोई थप्पड़ मार देता है यहाँ पर। लेकिन वो थप्पड़ से अभी हम वैसे बात करेंगे थप्पड़ पे, क्योंकि ज़ाहिर है काफ़ी इस मामले में एक्सपर्ट रहे हैं और खेल के मैदान में रहे हैं। लेकिन मैं तो लाहौर के साथ जाऊँगा, और लाहौर के साथ इसलिए जाऊँगा कि इनको ज़्यादा अंदाज़ा है कि इनके साथ क्या होना है अगर ये मैच हारते हैं। और लेकिन अवैस ये बताएगा कि अवैस, हम जब पहले शुरू में बात कर रहे थे तो अवैस ने ये कहा था कि जी ये दोनों के ओपनर बड़े अच्छे हैं, ये आज का मैच बहुत मुख्तलिफ होगा। अवैस मुख्तलिफ कैसे होगा कि आज फुटबॉल का मैच होना जो मुख्तलिफ होगा, क्या होगा क्या? अब बताएं, ये अब बताएं, ये अवैस को बताना पड़ेगा। अवैस जल्दी से ये भी बताइए और फौरन कॉल भी करें कि आज आप किस तरफ जा रहे हैं। देखिए, आपको पता है हमेशा से लाहौर कलंदर के लिए मैं तो सपोर्टिव रहा हूँ, अपना अल्लाह करे कि लाहौर अच्छा परफॉर्म करे, लेकिन होम ग्राउंड है, प्रेशर होम ग्राउंड पे जरूर होगा, लेकिन बैट वर्सेस बॉल गेम होने वाली यहाँ पर, क्योंकि ये तो हमें भी पता है भाई, क्रिकेट की गेम है, बैट वर्सेस बॉल ही होगा, यानी वो ठीक कह रहे हैं कि फुटबॉल की गेम नहीं हो रही। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ, आपको देखिए दोनों टीम्स की अपना आपको पता है हाईली रिलक्टेंट अपनी बैटिंग के ऊपर,
लेकिन बॉलिंग में भी अगर आप बात करें शाहीन शाह अफरीदी जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, और कैप्टन वर्सेस कैप्टन गेम है क्योंकि दोनों एक कूल कैप्टन रहे हैं, लेकिन जैसे लाहौर लेग में आपको पता दाखिल हुई थी लीग तो वो नजर भी आया बॉडी लैंग्वेज से। मेरे ख्याल से क्रिकेट में इमरजेंसी सब्स्टिट्यूशन जो है वो ज़रूरी होती है, और इसी तरह जो शिराजी साहब हैं वो कूद पड़े और वो कह रहे हैं कि अवैस को थोड़ी सी लेवरेज दे दी जाए क्योंकि उसने पहले 6 सीजन बड़ा सफ़र किया लाहौर कलंदर्स की जानिब से। बट डेफिनेटली लगता है यही है कि मुल्तान बेटर टीम है, आज लाहौर कलंदर का दिन हो सकता है। मैं भी चाहूँगा कि लाहौर कलंदर जीते क्योंकि PSL इतना उन्होंने इंतजार किया, अब उनकी बनती है, बट बड़ा टफ कॉम्पिटिशन है। मैच आप 7:30 बजे बराह रास्त PTV स्पोर्ट्स HD पर देख सकेंगे। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ आपको हर लम्हे से आगाह करता रहेगा और आपको सारी अपडेट्स मैच से रिलेटेड ज़रूर देता रहेगा। अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के दौरे पाकिस्तान की, जिसमें वाइट बॉल का जो फॉर्मेट है उसके लिए एक टीम का ऐलान किया गया। लिमिटेड ओवर्स की जो टीम होगी, आरन फिंच जिसकी कप्तानी करेंगे, 16 रुकनी एक स्क्वाड है, उसमें बहुत से नाम नहीं नजर आते जिसमें मिचेल स्टार्क, डेविड वार्नर उसका हिस्सा नहीं है। बट ओवरऑल मैं बार बार यही कह रहा हूं कि ये स्क्वाड बहुत एक्सपीरियंस्ड है क्योंकि इनके पास ऑस्ट्रेलिया के डोमेस्टिक क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट दोनों का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हमें नजर आता है। अगर आप टीम की बात करें तो 27 फरवरी को टीम आ जाएगी पाकिस्तान में। शुरुआत तो टेस्ट मैचेस से होगी, बट ओवरऑल जो लिमिटेड ओवर सीरीज है वो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेली जाएगी। नमूद क्या कहना चाहेंगे ओवरऑल स्क्वाड के बारे में? ऑल्दो कुछ नाम नहीं है बट इट्स अ वेरी वेरी कंप्लीट स्क्वाड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। देखिए पहली बात तो ये कि चले नाम नहीं है, होता है बहुत सारी टीमें ऐसी होती है जो अपने प्लेयर्स को या तो रेस्ट देती हैं या उनकी कोई अपनी होती है। 24 साल के बाद एक टीम का आना ख़ास तौर पर, और उसके बाद अगर आप देखें ओवरऑल हमारे जो होम सीरीज़ है उसमें ऑस्ट्रेलिया का आ जाना एक बड़ी बात है क्योंकि हमारी 2 होम सीरीज़ जो हैं वो हम UAE में खेल चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ। और वही एक चीज़ है कि एक टीम को अब यहाँ पर इस चीज़ को इशू बनना नहीं चाहिए कि अगर 2 लोग नहीं है, मिचेल नहीं है या वो इशू नहीं है तो ये इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक, कोई बात नहीं। बेसिक जो मैं समझता हूं कि ठीक है वाइट बॉल की आप बात कर रहे हैं कि वो टीम का ऐलान में वो नजर नहीं आया, लेकिन मैं जो समझ रहा हूं कि वो टेस्ट मैचेस ज़्यादा अहम है बनिस्बत उन मैचेस के, और उसकी टीम का आपको पता है आपके सामने है पूरी मुकम्मल, और वो प्लानिंग के साथ बेहतर साइड नजर आ रही है। और उसके ऊपर उस बेहतर साइड का एक और भी अगर चीज़ देखें ना तो हमारे हमसायों से उनके लिए ट्वीट भी आ रहे हैं कि जनाब आप जा रहे हैं खेलने के लिए, हम आपको दुआएं देते हैं, सब कुछ करते हैं। बिल्कुल। बिस्मा आप क्या कहना चाहेंगी? इट्स अ हिस्टोरिक टूर नॉनदलेस, बट जो लिमिटेड ओवर्स का स्क्वाड अनाउंस हुआ है, कुछ नाम नहीं है, बट ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया इज ऑलवेज अ क्वालिटी साइड। डेफिनेटली आई थिंक एक तो ये टूर जैसे आपने बताया कि हिस्टोरिक टूर है, ऑलमोस्ट 25 इयर्स के बाद ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान आ रही है, तो हम तो एक्साइटेड हैं बहुत ज्यादा। टेस्ट टीम तो उनकी फुल स्ट्रेंथ ही है बिकॉज इट इज गोइंग टू, जितने भी पॉइंट्स मिलेंगे वो सारे जाएंगे आपके वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में जो पॉइंट्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं उनमें। ODI और T20 जो इकलौता T20 है उसमें कुछ स्टार्स हैं, ऑस्ट्रेलिया ने खुद भी कहा है हमारे कुछ स्टार्स हैं जो कि मिस आउट कर रहे हैं। डेविड वार्नर है, पैट कमिंस है, स्टार क्या आपने बताया, ग्लेन मैक्सवेल है, लेकिन आई थिंक उसके बाद भी जो ये टीम है इनकी जो लिमिटेड ओवर्स लिमिटेड सीरीज खेलेगी, इट स्टिल लुक्स वेरी गुड। और ऑस्ट्रेलिया खुद भी इसको एक चैलेंज ले रहा है, उनके काफी सारे क्रिकेटर्स ने ये बयान भी दिए हैं कि हमारे लिए काफी ज्यादा अननोन रहेंगे प्लेइंग कंडीशंस भी, और वी आर गोइंग टू बी स्टेपिंग इनटू द अननोन। बट आई थिंक इनके प्लेयर्स इस तरह के वर्सेटाइल, इनमें बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे भी हैं जो जाकर इंडिया में रेगुलरली खेलते आते हैं, उनकी लीग्स भी और वहाँ पे क्रिकेट भी, तो उनको आइडिया है सिमिलर कंडीशंस रहेंगे। टीम में बड़े बड़े स्टार्स मिसिंग हैं डेफिनेटली, बट उसके बावजूद भी इट इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग मैच। और अगर आप इनका स्क्वाड देखें T20s और ODIs का तो काफी अच्छा और सॉलिड लग रहा है। बिल्कुल, बहुत कंप्लीट नजर आता है और बड़ी ज़बरदस्त सीरीज होने जा रही है। बिस्मा अहमद, सईद नमूद मुस्लिम और सैयद मोहम्मद अवैस, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमें ज्वाइन करे थे। आपसे मुलाकात होगी कल एक बार फिर। देखते रहिएगा स्पोर्ट्स 360। Here he goes again.